बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व किया था। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल को आपने पहचानना है उसकी पावर 3 से। जिस पॉलिनॉमियल में हाईएस्ट पावर 3 होगी वो क्यूबिक पॉलिनॉमियल कहलाएगा। इसके 3 लीनियर फैक्टर्स बनेंगे। ये 3 लीनियर फैक्टर्स हमने बनाने हैं। तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पॉलिनॉमियल को हम लेट कर लेते हैं p ऑफ z के इक्वल। z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2। इससे मैं इक्वेशन 1 बनाता हूँ। क्यूबिक पॉलिनॉमियल के 3 लीनियर फैक्टर्स फाइंड किए जाएंगे। फर्स्ट लीनियर फैक्टर फाइंड करने के लिए हम इसका लीडिंग कोफिशिएंट z क्यूब का कोफिशिएंट और लास्ट कांस्टेंट टर्म इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम रफ वर्क कर लेते हैं। z क्यूब का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है। लास्ट कांस्टेंट टर्म ये हमारे पास 2 है। इनका प्रोडक्ट इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 2 आता है। अब इस 2 के डिवाइज़र्स हमने लिखने हैं। तो 2 के डिवाइज़र्स हमारे पास हैं +-1 एंड +-2। ये 2 के डिवाइज़र्स हैं। तो इन 4 वैल्यूज़ में से हमने ऐसी वैल्यू इस पॉलिनॉमियल में पुट करनी है जिसे पुट करने से हमें आंसर 0 मिले, पॉलिनॉमियल का आंसर 0 मिले। तो जैसा कि हम देख सकते हैं पॉलिनॉमियल की तमाम टर्म्स प्लस साइन के साथ हैं, पॉजिटिव हैं। प्लस वाली वैल्यू पुट करने से तो आंसर 0 नहीं बनेगा। तो हम माइनस वाली वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें अपने गिवन पॉलिनॉमियल में z की जगह -1 पुट करता हूँ। पुट z इज़ इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। p ऑफ -1 इक्वल टू -1 क्यूब, जहाँ जहाँ z आ रहा है वहाँ -1 पुट करेंगे, +3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 प्लस 2। p ऑफ -1 इक्वल टू -1 का क्यूब -1 आएगा, +3 -1 का स्क्वायर ये +1 बनेगा। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें -4 प्लस 2। p ऑफ -1 इक्वल टू 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें -1 और -4 ये -5 बनेगा। 3 और 2 इन्हें ऐड कर लें तो ये +5, -5 और +5 ये हमें आंसर 0 मिलेगा। तो -1 पुट करने से हमें आंसर 0 मिला। तो इस वैल्यू को हम रूट कह सकते हैं, इस पॉलिनॉमियल की रूट कहलाएगी, या इसी वैल्यू को हम ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल भी कह सकते हैं। तो इसी वैल्यू से हम फर्स्ट लीनियर फैक्टर बनाएंगे। फर्स्ट लीनियर फैक्टर इज़, तो पहला लीनियर फैक्टर लिखने का मेथड ये होगा कि हमारे पास z की वैल्यू थी -1। इस वैल्यू को हम लेफ़्ट साइड शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये -1 जब लेफ़्ट साइड शिफ्ट किया जाएगा तो z +1 बनेगा। ये आपका फर्स्ट लीनियर फैक्टर होगा। फर्स्ट लीनियर फैक्टर इज़ z +1। फर्स्ट लीनियर फैक्टर फाइंड कर लिया। इसी तरह से अब हम आगे 2 लीनियर फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम
यूज़ करेंगे सिंथेटिक डिवीज़न का मेथड। अब हम लिख लेते हैं बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीज़न सिंथेटिक डिवीज़न में हम इस तरह से दो लाइंस लगाएंगे। जो गिवन हमारा पॉलिनॉमियल था इसके कोफिशिएंट्स को लिखा जाएगा, कुछ गैप दे के इसके कोफिशिएंट्स को लिख लेंगे। z³ का कोफिशिएंट 1, z² का कोफिशिएंट 3, इसी तरह से फिर z का कोफिशिएंट 4 और लास्ट कांस्टेंट टर्म वो 2 लिखी जाएगी। यहाँ वो वैल्यू आएगी जिससे डिवीज़न को स्टार्ट किया जाएगा और वो वैल्यू हमारे पास -1 है जो कि रूट है इस गिवन पॉलिनॉमियल की। तो फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ हम नीचे उतारेंगे। अब 1 को मल्टीप्लाई किया जाएगा -1 से, जो आंसर आएगा नेक्स्ट वैल्यू के अपॉन में लिखें। 3 - 1 माइनस करें, आंसर आएगा 2। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो ये बनेगा -2। 4 - 2 आंसर आएगा +2। 2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा -1 से, -2 नेक्स्ट वैल्यू के अपॉन में लिखा, +2 और -2 तो ये आंसर बनेगा 0। ये लास्ट में जो हमारा 0 आ रहा है ये है रिमाइंडर और ये हमारे पास क्वोशंट है। तो अब हम इस क्वोशंट को लिख लेते हैं। तो अब जो आपका गिवन पॉलिनॉमियल था p ऑफ z, जो कि क्यूबिक पॉलिनॉमियल था, अब वो पॉलिनॉमियल रेड्यूस हो चुका है एक ये लीनियर फैक्टर में। इसको लिख लेते हैं z+1 और एक आपका क्वोशंट यहाँ से उठाया जाएगा। ये याद रखना हमने कि जब हम डिवीज़न सिंथेटिक डिवीज़न का मेथड अप्लाई करेंगे, जो हमारा गिवन पॉलिनॉमियल था उसकी जो भी डिग्री होगी उस डिग्री को रेड्यूस किया जाएगा। अब ये हमें गिवन पॉलिनॉमियल डिग्री 3 का था, जब यहाँ से हम क्वोशंट को लिखेंगे तो वो डिग्री 2 का लिखा जाएगा। तो वो मैं इसी लीनियर फैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखूँगा। अब 1 कोफिशिएंट बनेगा z² का, डिग्री को रेड्यूस कर दिया हमने, प्लस 2 कोफिशिएंट बनेगा z का 2z और ये 2 कांस्टेंट लिखा जाएगा। तो अब हमारा क्यूबिक पॉलिनॉमियल रेड्यूस हो चुका है एक लीनियर फैक्टर और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर में। अब हम इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और इसको 2 लीनियर फैक्टर्स में रेड्यूस करेंगे। p ऑफ z इक्वल टू z+1। अब हम बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम इसका फैक्टराइजेशन इसकी करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो उसके लिए हम इस तरह से करेंगे z² एज इट इज़ प्लस 2z, ये भी एज इट इज़। इस 2 को मैं ब्रेक कर लेता हूँ, 1 + 1 p ऑफ z इक्वल टू z+1। इस 1 को हम स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इस 1 को स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो अब हमारे पास ये फार्मूला कंप्लीट होगा a+b² का। तो इस फार्मूले को मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। तो ये फार्मूला हमारे पास इस तरह से बनेगा, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है a² + 2ab + b²। तो अगर इसे क्लोज़ किया जाए तो ये फॉर्म बनेगी z+1 होल स्क्वायर +1, ये 1 एज इट इज़ आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। p ऑफ z इक्वल टू z+1
इस कंप्लीटिंग स्क्वायर को एज इट इज़ लिखेंगे z+1 होल स्क्वायर। अब यहाँ इस प्लस को माइनस में चेंज किया जाएगा, तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं माइनस इंटू इस 1 को भी -1 लिख लेते हैं। P ऑफ z इक्वल टू z+1 इंटू z+1 होल स्क्वायर माइनस एज इट इज़, और ये -1 ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। अब इस पे फार्मूला अप्लाई हो सकता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं z+1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार इन्हें प्लस में लिखा जाएगा z+1 प्लस आयोटा a प्लस b इंटू z+1 माइनस आयोटा a माइनस b। ये वही फैक्टराइजेशन का फार्मूला है जो हम क्वेश्चन 2 के फर्स्ट और थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हुए हम कर रहे थे, तो ये बिल्कुल वही प्रोसेस है। दरमियान में जो प्लस का साइन था उसको माइनस में चेंज किया, माइनस इंटू -1 लिखा, -1 को हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, और फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। z+1 को हम a सपोज करेंगे और आयोटा को b सपोज किया जाएगा, फार्मूला एक्सपेंड किया जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये हमारे दो लीनियर फैक्टर्स आ चुके हैं, तो अब हम इन्हें लिख लेते हैं। लास्ट स्टेप P ऑफ z इक्वल टू z+1 प्लस आयोटा इंटू z+1 माइनस आयोटा। तो ये 3 लीनियर फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए हैं। यहाँ हमारा ये आंसर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इसी का एक और पार्ट मैं सॉल्व करूँगा। ये क्वेश्चन 2 का 5th पार्ट था, एक और पार्ट सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। अल्लाह हाफिज़।